जय शिव ओंकार बोले हरि शिव ओंकार।
रामावतारं सारसारं मुचेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणेपसंदेहि आर्ति आरोग्यं च हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पांजलि। हाथ में फूल चावल ले लीजिएगा। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः। ओम ऊर्वशा श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गौरीशंकराभ्यां नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शिव महापुराण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, स्थान के देवी देवताओं की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी लोग शांति पूर्वक अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। सिया राम श्रीमन्नारायण श्री राधे राधे। सिया राम श्रीमन्नारायण श्री राधे राधे। सिया राम। गजाननं भूतगणाधीश कपितजम्बूफलचारुभक्षण उमासुतं शोकविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पातिपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासिरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयतु। आओ हनुमंत बिराजियो कथा कहूँ मति अनुसार।
सहित गाधीधर ब्राजियो पवने जय जय श्री गिरजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित सब द्वारों को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार हे जगत के पालनहार तनक मेरी ओर निरंजन रूप जय गुरुदेव
कृष्ण भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। त्रिवेणी मैया की जय हो। महाकुंभ पर्व की जय हो। संत समाज की जय हो। बैणी माधव भगवान की जय हो। टिकड़े हनुमान जी महाराज की जय हो। छैवट महाराज की जय हो। स्थान देवता की जय हो। ऊंच वाले बाबा की जय हो। माता पिता के चरणों की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 परब्रह्म परमात्मा परम मंगलमय आनंदमय कृपामय संपूर्ण जगत का एकमात्र स्वामी, जिसकी कृपा सदैव इस जीव पर रहती है, जो बहुत कृपा करने वाला है, हमारी विपत्ति हमारे संकटों का हरण करने वाला है, जिसकी पूजा बड़ी सरल, जिसकी स्तुति बड़ी सहज, जो स्वयं एक सहजता की प्रतिमूर्ति, इतना सूक्ष्म कि कण कण में जिसका वास है और इतना विशाल कि ये पृथ्वी भी एक एक रोम में समा जाए, ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान महादेव और महादेव की ये प्रतिमूर्ति शिव महापुराण साक्षात महादेव, जिसका आयोजन प्रयागराज की ये पवित्र भूमि गंगा मैया की ये गोदी, कुंभ का महापर्व, माघ का महीना, मकर के सूर्य में इस पवित्र मुहूर्त में इसका प्रारंभ हुआ। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, भगवान महादेव को प्रणाम करते हुए इस कथा में हम प्रवेश करें। और कथा में प्रवेश करने के पूर्व पधारे मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, जो भी जहां से दूर दराज से यहाँ पहुंचे हैं, जो भी इस आवाज के माध्यम से सुन रहे हैं, साधु संत ब्राह्मण देवता भजन कल्पवासी माताएं बहनें, हमारे प्रधान यजमान श्री सुरेश नारायण कनकने जी, उनका परिवार और हमारे सभी पधारे हुए प्रियजन, जो भी यहाँ उपस्थित है एवं जो भी लाइव, तो आज सर्वर डाउन है, लाइव वाले तो आज परेशान हो रहे होंगे यहाँ, लेकिन जैसे ही सर्वर आएगा, नेटवर्क पावरफुल होगा, इस कथा का प्रसारण पुनः किया जाएगा। अभी होगा, नहीं होगा तो रात्रि में प्रसारित होगा। जो भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को आपको एक बार फिर व्यासपीठ से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस महादेव की शिव पुराण की कथा में आपका स्वागत करता हूँ। हर व्यक्ति महादेव है जो शिव पुराण की कथा को श्रवण करता है,
कल मैंने आपको बताया था, वैसे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बाबा तुलसी कहते हैं प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है, इसलिए मानव भगवान जैसा दिखता है। आंखें, नेत्र, वाणी, हाथ, पैर, सेवा। और फिर महादेव का भक्त बन जाए, फिर उसकी प्रशंसा या वर्णन सौभाग्यशाली है। आप कुंभ के इस पर्व में यहाँ बैठकर गंगा मैया के किनारे शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कहाँ कथा मिलती है साहब, कहाँ मिलती है? वो तो जन्मांतरे पुण्यम भवेत्, किस पुण्यों का उदय हो कि हमारा मन भगवान की ओर पहुंच गया। ये दुनिया बहुत अजीब है साहब। व्यक्ति रो रहा है, खा रहा है, सो रहा है, पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, बस केवल जिंदगी को पूरा कर रहा है। जिंदगी जी नहीं रहा, केवल जिंदगी को पूरा कर रहा है। बस समझ उम्र मिली है, पूर्ण हो रहा है। क्या उम्र पूरी है? क्या अंतर रहा अगर तुम जीवन जीना नहीं जानते, केवल इस जीवन को पूर्ण करना चाहते हो, तो तुम्हारा जीवन मानवता में मानव हो ही नहीं सकते आप। खुद को पहचान नहीं पाए, जिंदगी निकाल दी। कब पहचानोगे? जब राख बन जाओगे संसार में। जानते हो हजारों वर्ष में जीवन मिला है और फिर मिलने वाला नहीं। ये आनंद, ये उत्सव, ये जो जीवन में मिला, ये दोबारा मिलने वाला नहीं होता। जिंदगी कैसे जिए, इसके लिए कोई सद्गुरु जो हमको राह बता दे, जो हमको कथा सुना दे, जो हमको महादेव से जोड़ दे, जिससे हमारा जीवन पार हो जाए। मिले कोई ऐसा संतो बाबा पहुंचा दे जो भव सागर, जीवन में, इस रोते हुए संसार में। ये संसार जानते हो दुख का लोक है, ये सुख का लोक नहीं। कौन सा लोक है? ये दुख का लोक है। यहाँ व्यक्ति दुख भोगने के लिए आता है। इसका नाम इसलिए मृत्यु लोक रखा, क्योंकि यहाँ सब मरने को पैदा हुए। जिसने भी जन्म पाया है, लास्ट एंड डेथ, उसकी मंजिल लास्ट मृत्यु ही है। जब मरने के लिए पैदा हुआ है तो रोएगा, दूसरों को रुलाएगा। ये दुख का लोक है, सुख का लोक नहीं है। और इस लोक में आकर तुम सुख की आकांक्षा रखते हो, तुम सुख की अभिलाषा रखते हो, सुख की बुभुक्षा होती है तुम्हारे अंदर। बताइए आप कितने ना समझ बन जाते हो। जो दुख का लोक हो भैया, वहां सुख मिल जाएगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे जूते की दुकान पे जाकर कहो कि 1 किलो भिंडी दे दो, 1 किलो टमाटर, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। या सब्जी की दुकान पर जाकर कहो कि भैया अच्छे से कुर्ता दिखा दो, सब्जी की दुकान पे जूते नहीं मिल सकते, जूते की दुकान पे सब्जी नहीं मिल सकती।
कपड़े की दुकान पे बर्तन नहीं और बर्तन की दुकान पे कपड़े नहीं मिल सकते, इसी तरह ये दुख का लोक है, यहाँ सुख नहीं मिल सकता। स्वयं भगवान अवतरित होकर आए, वो भी ये बात दिखा कर गए कि यहाँ सुखी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सुख का लोक चाहिए तो स्वर्ग में जाइए, काम मिलेगा, विषय वासना मिलेगी, सुख मिलेगा। ये तो दुख का लोक है, यहाँ तुम अपने जीवन को सुधारने आए हो, अपनी क्रिया को सुधारने आप मानव बने हो, सुब्रह्मण्य को प्राप्त करने आप मानव बने हो, क्योंकि 84 लाख योनि में कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें भगवान मिल जाए। केवल एक मानव है जो भगवान को पा सकता है। इसी कब ज्ञान हो, बोले अगर कोई प्रभु जीवन में सद्गुरु मिल जाए, इस मैटी को सीधा करवा देंगे, पलट के जगह थोड़ी सी कम हो जाती है तो यहाँ भी इसको थोड़ा सीधा करवा दीजिए और आराम से खिसक के बैठते जाना, ताकि आने वालों को भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए, अरे हमारा कल्याण हो और किसी और का हो जाए, इससे अच्छा पुण्य नहीं है। मैंने कल बताया था कि जब ये कथा करवाते हो या सुनते हो तो कहीं ना कहीं से अच्छों को तो बुलाओ ही जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, लेकिन उनको भी बुलाओ जिनमें का मन भगवान में नहीं लगता। अरे कहीं कोई शब्द उनका कल्याण कर दे, तो इससे बड़ा दान नहीं है, इससे बड़ा परमार्थ नहीं है जिसमें किसी का कल्याण हो जाए। तुम पैसा दान करोगे खर्च हो जाएगा, कोई वस्तु दोगे वो खराब हो जाएगी, कपड़े दोगे पुराने हो जाएंगे, लेकिन किसी को ज्ञान दे दोगे कभी उसका कल्याण हो जाएगा। सूत जी महाराज अभी कथा नेम शरण में सुना रहे थे, आगे प्रयागराज से शिव पुराण की कथा का प्रारंभ हुआ और एक बार की बात है, शिव पुराण में आता है, लिखा है धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे। ध्यान से सुनने का प्रयास करना, शिव पुराण बहुत गहरा विषय है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगम में। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र जहाँ गंगा और कालिंदी जमुना का संगम होता है। कौन सा क्षेत्र? बोले प्रयागे परमे पुण्य, प्रयागराज
प्रयागराज की भूमि पर यज्ञ होता है, ज्यादातर यहाँ यज्ञ होता है। कौन सा यज्ञ होता है? ज्यादातर ज्ञान यज्ञ होता है। प्रयाग में कौन सा यज्ञ ज्यादा होता है? ज्ञान यज्ञ। उसी ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है। जैसे एक त्रिवेणी संगम बताएं, गंगा जमुना सरस्वती। तो गंगा जमुना आपको दिखाई देती है, सरस्वती अदृश्य रूप में। अब प्रत्यक्ष सरस्वती कहाँ दिखाई देती हैं? ये मैं बताता हूँ आपको शिव पुराण। गंगा जमुना दोनों आई। तीसरी सरस्वती का अर्थ है ज्ञान। और ज्ञान की धारा कहाँ प्रभावित हो रही है? ये सब संपूर्ण क्षेत्र में जो तीसरी धारा प्रवाहित हो रही है वो विद्या की है। इतना ज्ञान गंगा। और प्रयागराज का बड़ा महात्मा है साहब, छोटा मोटा महात्मा नहीं है। बाबा तुलसी कहते हैं, राम भगति जहाँ सूर्य सर धारा, राम भगति जहाँ सूर्य सर धारा, सर से ब्रह्म विचार जब मकर के रवि होते हैं, माघ का महीना आता है और तमाम पुण्य ऋषि महात्मा यहाँ एकत्रित होकर साव ज्ञान का आनंद लेते हैं, प्रयाग की महिमा का आनंद लेते हैं। भजन पूतन कल्पवास मंत्र तमाम ये सब युगों युगांतर का संगम है। आज का नहीं है माघ। मैंने कल कहा था ऐसा कोई धरा पे जन्म नहीं लिया साधु संत कंदराओं में गुफाओं में जिन्हें किसी से मतलब नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे तुमको। माघ मेले में चले जाना, कुंभ में चले जाना, प्रयागराज की महिमा इसको कोई नहीं छोड़। कहता किसी स्थान पे जाने की आवश्यकता नहीं, इस समय किसी तीर्थ पे जाने की आवश्यकता नहीं है, सारे तीर्थ यहीं आ जाते हैं। सारे देवता सारे सब भगवान महादेव, शिव लोग खाली, ब्रह्म लोग खाली, नारायण सब खाली। तीनों नदियों का ये संगम, राम भगति जहाँ सूर्य सर धारा। देखो गंगा भक्ति का रूप है। गंगा कौन है? राम भगति। जहाँ सूर्य सर धारा भक्ति का रूप गंगा है, और जमुना भी कर्म का रूप। यहाँ भक्ति करी, कर्म और सरस्वती ज्ञान, और कर्म और भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों का संगम यहाँ। भक्ति करिए लेकिन कर्म को ना छोड़िए। ऐसी भी भक्ति ना करिए कि बच्चे छोटे छोटे हो, भूखे परेशान हो, बेटी विवाहित हो, तुम परेशान हो और तुम भक्ति करने लग जाओ। एक ज्ञान ऐसा संगम है और इस शिव पुराण तीनों को प्राप्त कराता है। इसकी महिमा गाई है, भक्ति को भी, कर्म को भी और ज्ञान तीनों के विषय में। इस महायज्ञ में तमाम यज्ञ साधु संत इकट्ठे चल रहे थे। सूत जी महाराज यहाँ पधारे, अनायास अपने आप आए तो फिर समस्त ऋषिगण एकत्रित हुए और ऋषियों ने बड़ा प्रणाम करके और बिठाला।
और ऋषियों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। महाराज हम बहुत चिंतित हैं। बोले चिंता चिंता तो संत कभी करते नहीं। अरे संत तो चिंतन करते हैं, तुम्हें किस बात की चिंता है? बोले हमें इस बात की चिंता है कि संसार का क्या हो, परमार्थ की चिंता है। वो याद रखना, चिंता बहुत बुरी चीज है, चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता को मिटाने की कोई वस्तु है तो चिंतन है। नहीं तो गीता में लिखा है चिंता चित्ता समाहुक्ते बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवम देहितम चिंता निर्जीवम देहितम चिता। चिंता चिंता तक ले जाती है, लेकिन कौन सी चिंता जो तुम्हारी चिंता होती है, व्यक्तिगत चिंता, जो प्राइवेट चिंता जिसको कहें, जो परमार्थ की चिंता है, दूसरे की चिंता है, जिससे तुम परेशान हो, चिंतित हो रहे हो, वो चिंता नहीं है, वो चिंतन है। और संतों का वही भजन है, वही चिंतन है जो निरंतर केवल परमार्थ के लिए कार्य करते हैं। चाहे वो यज्ञ करें, चाहे वो कथा करें, चाहे वो पूजा करें, चाहे वो किसी भी प्रकार का वो करें, किसके लिए करते हैं? खुद के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। जिस परमार्थ में चिंता की जाए, परिश्रम किया जाए, उससे बड़ा चिंतन भगवान का कौन हो सकता है? पूछा किस बात की चिंता है, हमको बताओ, क्यों चिंता करते हो? ऋषियों ने यही कहा है गुरुदेव, प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार्ये रता सर्वे सत्यवार्ता परम मुखा पराभवः धर्मिता परमस्य अभिलाषिणा पर स्त्री समग्र मनुष्या परिहिंसा परायणा। कहा हम गुरुदेव बहुत चिंतित हैं। बोले क्यों चिंतित हैं? बोले सब भ्रष्टता की ओर जा रहा है, समय बदलता जा रहा है, अर्थात बोले योग सदाचार सब नष्ट होता जा रहा है, लोग पथ भ्रष्ट होते जा रहे हैं, वर्ण वाले वर्ण धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, वर्ण धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। और तमाम माताएं बहनें जिनको भक्ति शक्ति स्वरूपणी कहते हैं महाराज, ये चरित्रहीनता की ओर कदम रखती जा रही है। अंग प्रदर्शन, शरीर प्रदर्शन, इनका भाव बनता जा रहा है। आजकल देखो साहब, क्या समय था, मर्यादा स्त्री क्या मर्यादित होती है। आजकल देखो साहब, कुछ ना कहिए कैसे दृश्य अपने आप को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये क्या है? श्रृंगार हट गया है। जो 16 श्रृंगार जब स्त्री एक करती है, वो लक्ष्मी का रूप कहलाती है। बोले स्त्री कौन है? बोले लक्ष्मी है। कहते ना स्त्री लक्ष्मी है, माँ है, माँ ममता का रूप है, लक्ष्मी स्त्री को कहा जाता है। लेकिन किस स्त्री को लक्ष्मी कहा जाता है जानते हो? जो लक्ष्मी की तरह सुशोभित श्रृंगार करती है, जो केवल फेसन का टीका नहीं लगाती है, जो लक्ष्मी की तरह श्रृंगार करती है, नख से सिख तक सुंदर स्वरूप बनाती है, पूरा मर्यादित श्रृंगार होता है, वह स्त्री ही लक्ष्मी होती है। और जो साफ श्रृंगार को फॉर्मेलिटी करने लग जाए, अपने आप को दिखाने लग जाए, तमाम हीरोइन बनने का प्रयास किया जाए, बुरा लगे सुन लग जाए, मुझे क्या, तुम्हें जैसा लगे लगे, तुम मुझे गाली देना, बुराई करना, कोई फर्क नहीं। तुम्हें जो क्या करोगे, हम तो स्पष्ट कहते हैं, ज्यादा करोगे हमें कथा में नहीं बुलाओगे कि हमारी कथा में नहीं आओगे, ना हमको कथा में बुलाना, ना हमारी कथा में आना। हम किसी को नहीं कहते भैया, जिसके पुण्यों का उदय हो सो आइए। हमारा कोई इंटरेस्ट तो है नहीं कि हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं, हम तो सत्य बताने का प्रयास कर रहे हैं जिससे तुम्हारा कल्याण हो। और सत्य का स्वाद कड़वा है। अगर किसी से सत्य की बात कर दी जाए कि भैया ये तुम गलत कर रहे हो, ये अच्छा करो, तो उसको ऐसे लगता है जैसे तलवार मार दी। भाई बुरा लगे या अच्छा लगे, तुम हमको बुरा कहिएगा, तुम हमको जैसा मन में आए कहिएगा, हमको सब अच्छा लगता है। लेकिन सत्य सत्य है साहब। क्या 16 श्रृंगार होते थे, स्त्रियों को देखा तुमने? अरे साहब, मांग यहाँ से यहाँ तक भरी जाती है। किसी ने पूछा, जब पता हनुमान जी ने पूछा था, माँ ये सिंदूर मांग में क्यों लगा रही हो इतना लंबा? इतना लंबा, टीका तो छोटा सा लगाया जाता है,
पिताजी ने कहा छोटा टीका लगाया जाता है, मैं लंबी मांग भरती हूँ, किस लिए? ताकि स्वामी की लंबी आयु। हनुमान जी बोले तुम लंबी भरती हो, मैं पूरा ही भर जाऊंगा, पूरा ही सिंदूर लगा, किस लिए? मेरे प्रभु का। अब बताओ हनुमान जी ने किस लिए पूरा शरीर चोला लगाया, सिंदूर लगाया? माँ ने कहा था स्वामी की लंबी आयु होती है, सेवक का दायित्व है स्वामी की सेवा करना। अब जब लंबी मांग से लंबी आयु होती है तो बताओ, पहले कहते थे पुरुष की आयु 100 साल है, बढ़िया जीते हैं, अब बोले अब 60 ही रह गए, अब 60 ही में देखे 70 में। हमने कहा क्या करें, पहले मैया इतनी लंबी मांग भरती थी, 100 साल के होते थे, फिर 90 किया, फिर 80 किया, फिर 70 किया, अब 60 पे आगे चल के पता ही नहीं जीरो। याद रखना, मैं सत्य का परिचय हमारा सनातन जो पुनः आज दिखाई दे रहा है, उस सनातन को मैं हर व्यक्ति की भूमिका होना चाहिए। और कब आएगा जब हम धर्म के अनुसार पालन करेंगे, मर्यादा के अनुसार पालन करेंगे। सुख को बाहर नहीं ढूंढा जाता, सुख को खुद में ढूंढा जाता है। आनंद दुनिया में नहीं है, आनंद अपने आप में है। मुझ में है आनंद, आनंद में मैं हूँ, शिवा मेरे ब्रह्म कौन है? जो आनंद है वही ब्रह्म। तुम्हारे अंदर एक कोई और बैठा है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक और बैठा है। एक तो वो बैठा है जो तुम्हें यहाँ बैठे हो और वो दुनिया में भाग रहा है, दो। और एक और है जो अंदर बैठा है, वो तो तुम हो जो दुनिया में भाग रहे हो। एक जो अंदर बैठा है, बोले कैसे बैठा है? शिव पुराण कहता है जैसे तुम सो जाते हो, तुम तो सो गए सो मर गए, तुमको तो पता नहीं हमारा नाम क्या है, हम कहाँ के हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ पर हैं। तुम्हारे सोने के बाद भी कोई जागता है जो तुम्हारे अंदर चेतना रखता है, जो तुमको जगाता है। जब तुम कभी टाइम मिला के सोते हो, बहुत चिंतित होगे, बहुत चिंतित होगे, आज मुझे 4 बजे उठना है, मेरी ट्रेन है, फिर अब वो 3:45 बजे तुमको जगा देता है कि उठ 4 बजे तुझे वहां जाना है, जगा। उस ब्रह्म का अनुभव करिए। मैं थोड़ी गहराई में जाने का प्रयास नहीं करता, तुमसे ऊपर बात मान जाए, लेकिन उस ब्रह्म को जानने का प्रयास करिए। जो वो है वही ब्रह्म है, वही जीव है, उसी को जीव कहा जाता है। आत्मा जीव दोनों में अंतर है। आत्मा कभी मरती नहीं, जीव आता जाता हो जाता है। इसका विशेष वो दिया गया है शिव पुराण में। लेकिन इतनी कथा है शिव पुराण में, सब समय भी बहुत हो और सुनने वाले आनंद। लेकिन जितना भी महादेव की कृपा को पाते चले, कोई है जिसको कहा ऐसा ऋषियों ने प्रार्थना की। ऋषि बोले हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्त्रियां हो गई हैं जो ऊपर से श्रृंगारित हुई हैं, अंदर से चरित्रहीनता आ गई। लोग ऐसे हो गए हैं। बोले कैसे? बोले पहले के लोग गंदे होते थे, देखा आप, मैले कपड़े पहनते थे, तेल साबुन लगाने के लिए नहीं होता था, 2-2 4-4 दिन में कपड़े धोते थे, ऊपर से गंदे दिखाई देते थे। लेकिन वो लोग ऊपर से गंदे जरूर थे, अंदर से बहुत निर्मल और स्वच्छ थे। आज का व्यक्ति ऊपर से तो क्रीम दुनिया के साबुन तेल लगा के स्वच्छ हुआ है, लेकिन साफ मन से काला हुआ है।
अपने परिवार का, अपने भाई का, अपने पड़ोसी का, अपने रिश्तेदार का, अपने किसी का नहीं है। समय आ जाए तो वो स्वार्थी बता देता है कि मैं कितना स्वार्थी हूं। ये प्रश्न किया है, ऐसे लोग हो गए हैं, पापाचार होने लगा है, व्यभिचार होने लगा है, दृष्टि दूषित हो गई है। भगवान के मंदिर जाएगा तो जी भर के दर्शन भी नहीं करेगा कि भगवान क्या पहने, कैसे नेत्र हैं, कैसे होंठ हैं, कैसे चरण हैं, कैसे हाथ हैं, कैसे भगवान की श्रृंगार है, वस्त्र है, ये नहीं देखेगा। जल्दी थोड़ा सा देखा और गलत दृष्टि को मुड़ मुड़ के देखेगा। मैं अनुभव की बात, आपके अनुभव की बात कह रहा हूं। गलत दृष्टि को मुड़ मुड़ के देखेगा, फिर मुड़ मुड़ के देखेगा। ऐसी व्यक्ति दृष्टि दूषित हो गई है, परभक्षी हो गया है, स्वार्थी हो गया है। बोले अपना काम बनता, गड्ढे में जाए जनता, हमें क्या करना, दुनिया वहां जाए, हमारा काम बन जाए। ऐसे लोग हो गए हैं। इसी महात्माओं ने कहा हिंसा करने लगे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना गुरुदेव ये है, हिंसा करने के बाद पछताते नहीं। जो पछताना होता है गलत हो गया पर, हिंसा करने के बाद भी ये जीव पश्चाताप नहीं करता, पछताता नहीं है। वाणी से ऐसे तीर लगाता है जैसे वाणी भी एक हिंसा करती है। ये मत जानना कि केवल किसी को मारना ही हिंसा होती है। अगर वाणी से किसी की हृदय को पीड़ा देते हो, ऐसे शब्द बोलते हो जिन शब्दों से किसी की पीड़ा यदि तुम्हारे अंदर उत्पन्न होती है, आत्मा किसी से दुख जाए, समझ लेना तुमने भी एक हिंसा किया। इसलिए गुरुदेव इस कलयुग में कैसे मानव अपने आप को पहचाने, बताओ कैसे पहचान पाओगे? तुम खुद को नहीं जानते हो, भगवान को ढूंढने चले हो। अरे पहले खुद को जानने का प्रयास करिए। वो खुद को कब जानोगे? जब कथा श्रवण करोगे, शिव महापुराण सुनोगे, जो खुद को खुद में निज का बोध कराता। एक सेठ जी थे, आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस को तो जानते ही होंगे, विवेकानंद जी के गुरु जी। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत विद्वान, काली मैया से साक्षात्कार करने वाले थे। एक बार किसी सेठ के पास पहुंचे और सेठ से कहा, कुछ धर्म की चर्चा की, कुछ दान दक्षिणा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, लेकिन मैंने सुना है कि तुम काली माँ से बात करते हो। हाँ बोले, तुमने सुना है तो करते, गलत नहीं सुना। तो बोले एक काम करो, काली माँ को मेरे घर पहुंचा दो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, पहुंचा देंगे, तुम अपना पता हमें लिख कर दे दो, अपना एड्रेस दे दो, मैं पहुंचा दूं। अब जल्दी से कार्ड निकाल दिया, ये हमारे घर का। बोले ये तो तुम्हारे घर का है, मैं तुम्हारा परिचय पूछ रहा हूँ, तुम्हारा एड्रेस क्या है? दुकान का दिया, ये दुकान का है, लिख ले। बोले ये दुकान का, ये तुम्हारी दुकान का है, वो तुम्हारे घर का है, मैं तुम्हारा एड्रेस पूछ रहा हूँ। Who are you? तुम कौन? बोले व्यक्ति का कोई एड्रेस होता है? अरे उसके घर का होता है, उसके ऑफिस का होता है, उसका क्या होगा? बोले बस बेटा, मुझे काली माँ को पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन तू जान जाएगा कि तू कौन है, उसी दिन स्वयं काली तेरे पास आएगी। जिस दिन तुम जान जाओगे हम कौन है। विवेकानंद स्वामी आधी रात को 12 बजे अपने गुरुदेव के घर पहुंचे थे और रात के 12 बजे दरवाजा खटखटाए थे। जोर जोर से सो रहे थे, उठे, कौन है? नहीं बोले, और खटखटाया, उठे, कौन है? नहीं बोले, उठे, कौन है? नहीं उठे, बोले तो दरवाजा खोला, गुस्से बोले कौन है? हाथ जोड़कर विवेकानंद स्वामी बोले गुरुदेव, यही तो मैं पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। Who am I? मैं कौन हूँ? यही चीज तो मुझे सोने नहीं दे रही, मुझे जीने नहीं दे रही कि आखिरकार मैं कौन हूँ। खुद को जानने की जिज्ञासा से अपने आप को जगाइए। मैं आज भी कहता हूँ, दुख तुम्हारा केवल एक अज्ञानता, दुख है ना, वो तुम्हारी अज्ञानता का कारण है। जिस दिन ज्ञानी हो जाओगे ना, ज्ञान तुम्हारे अंदर आएगा, तुम दुख सुख से परे हो जाओगे।
मैं साफ ये प्रयास करता हूँ, बाबा से निवेदन करता हूँ प्रभु से, इसको इसका ज्ञान हो जाए, बस इसको इसका ज्ञान हो जाए। तुम सुखी तब तक नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं आए, और ज्ञान के बगैर तुम्हारी मुक्ति भी नहीं हो सकती। देवी भागवत महापुराण में वेद व्यास ने राजा जन्मेजय से कहा है, जन्मेजय बिना ज्ञाने सर्वज्ञ, बिना ज्ञाने सर्वज्ञ मुक्ति कदाचन, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती। तुम सोचो हम मर जाएंगे और भगवान से कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, अरे साहब ऐसे नरक में पड़ोगे, जाकर समझ में आ जाएगा। ईश्वर से कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि प्रभु हम नहीं जानते थे। अरे कैसे नहीं जानते हो, तुम जानते नहीं। दुनिया में तो खूब होशियार बनोगे और भगवान के सामने जाओगे, हे प्रभु हम क्या जानते हैं, मूर्ख हैं हम, अज्ञानी। एक खले पीछे मूर्ख है, अज्ञानी है, खुद का खूब ज्ञान है। तो हमारा बाबा तुमसे कहता है हित पशु पक्षी जान, अरे हित पशु पक्षी जानते हैं, तुम तो मानव हो और धर्म और पूजा जानने की आवश्यकता नहीं है। जानते हो सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? अरे जिससे तुम्हारे कार्य से दूसरे को सुख मिल जाए, दूसरे का अच्छा हो जाए, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, उससे बड़ा कोई कार्य नहीं। और तुम्हारे जिस प्रयास से कार्य से दूसरे की आत्मा दुख जाए, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ईश्वर तो सर्वत्र है ना, जरूरत थोड़ी। तो एक गाय की सेवा करके भी भगवान की पूजा कर सकते हो, गरीबों की सेवा करके भी भगवान की पूजा कर सकते हो। भक्तों की सेवा में इतने लोग लगे हैं, तुम देख रहे हो, पूरा प्रशासन भी लगा है यूपी का। ये भी तो धर्म, तुम पूजा कर रहे हो, पुण्य यही ले रहे हैं जो तुमको पूजा करवाने की व्यवस्था रख रहे हैं। अनेक साधन है, साहब केवल मन को पता होना चाहिए कि हमें आना। इसलिए कौन कहता नहीं जानते, ज्ञानी बनिए साहब। ज्ञान अंदर होगा तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये जीवन। यही तो सूत्री महाराज से इसी प्रयागराज में बैठकर ऋषियों ने निवेदन किया कि प्रभु ये जो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो कैसे इनको सद्गति मिलेगी, कैसे ये बुराई से बचे। सूतो वाचो, सूत जी महाराज मुस्कुराए, बोले वाह क्या प्रश्न किया। सूत जी ने कहा, हे महात्माओं, वेदांत सारम सर्वस्वम प्राणम चैव मुत्तमम् सर्वाधिक उदात्त कर्म परब्रह्म परमानंदम। हे ऋषियों, अगर संसार के दोषों से बचना है तो केवल एक का चीज ही बचा सकती है। बोले क्या? बोले शिव महापुराण। बोली शिव महापुराण की जय। ये वो कथा है महादेव की, शिव महापुराण, जो इस लोक को तो सुधार ही देती है, संग में परलोक को भी सुधार देती है। यह लोकेशुका और परलोकेशुका, दोनों लोकों में जो जीव का कल्याण कर देती है। और इसकी रचना किसी और ने नहीं की मेरे भाई, स्वयं भगवान महादेव ने शिव पुराण की रचना की है। और 1 लाख श्लोकों का शिव पुराण बताया था। बाद में वेद व्यास जी ने इसको 24,000 श्लोक में किया। आगे कथा शिव पुराण में आती है कि एक इस सृष्टि काल के आरंभ की बात है। जब सृष्टि काल का आरंभ था तो 6 कुल के जो ऋषि हैं ये एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी से बड़े निवेदन के साथ पूछा कि हे ब्रह्मा जी, तुम तो विधाता हो और तुम हमें ये बताओ कि पुराण पुरुष कौन है, परम तत्व कौन है। सबकी पूजा सब हो, जैसे ये सब हम जानना चाहते हैं कि परम तत्व कौन है, पुराण पुरुष कौन है, वो ब्रह्म कौन है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, उन 6 ऋषियों से कहा, यतो वाचो निर्वन्तन्ते आप्राप मनसा सदा यस्मा सर्वमिदं ब्रह्मा
विष्णुरुतेन्द्रदूत। परम तत्व को जानना चाहते हो तो कहा परम तत्व केवल शिव है। एक ही तत्व है जिसकी देवी देवता सब वंदना करते हैं और वो परम तत्व है शिव, भगवान महादेव। जब कहा कि परम तत्व शिव है तो शिव तत्व को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? शिव तत्व क्या है? शिव तत्व के पूजन का करने का प्राप्त करने का साधन क्या है? और जो साधन करते हैं उस साधक का विचार क्या है? जानने का प्रयास करना। शिव तत्व क्या है, उसको साधन क्या है, उसको जानने का, और साधन करने वाले साधक का एक श्लोक आया है। अथांगे परमं साध्य किस्मासाद्यं पदं साधकास्तत्र तदतं ब्रूहि तद्वता। साध्य क्या है, साधक को जानने का साधन क्या है, और साधन करने वाले साधक के लक्षण क्या है? तीन चीजों को जानना, साध, साधन और साधक, इन तीनों पर विचार है। जो ब्रह्म तत्व को जाने, शिव तत्व को जानना है, इस शिव तत्व को जानने का पूछा है। कौन जान सकता है? बोले अगर शिव तत्व साध्य क्या है? बोले साध्य शिव तत्व। अब शिव तत्व साध्य है तो साधन क्या है जिससे उसको जाने? तो जो ये तुम पूजा विधान कथा कल्पे तमाम करते हो, ये साधन है। साध्य शिव है, साधन अनेक हैं। अब साधक का विचार क्या है? बोले साधक का विचार क्या है? बोले अब पुनः सुनो। बोले कैसे? बोले साध्यम शिव पद प्राप्ति, साध्यम शिव पद प्राप्ति, साधनम तत्व सेवनम, और साधकस्य तत्व प्रसादागो नित्यादि फल। शिव पद की प्राप्ति साध्य है। साध्य क्या है? शिव तत्व, और उसकी प्राप्ति ब्रह्म तत्व शिव तत्व की प्राप्ति साध्य है। और बोले उनकी सेवा करना साधन है। अब जितने भी प्रकार से तुम सेवा करते हो, महादेव को रिझाने का, कृपा पाने का, उसको जानने का, ये सब साधन है। और बोले साधक कैसा है? अब कौन साधक साधना करके शिव को प्राप्त कर सकता है? बोले वो साधक जो निष्काम, नित्यादि फल निष्क्रिय है, जो नित्यादि फल निष्क्रिय, वह साधक जो निष्काम भाव से पूजा करता है, भगवान से कुछ नहीं मांगता, वो जो साधन करता है उस साधन से शिव तत्व की प्राप्ति होती है। जो हमने किया वो भक्त कैसा होना चाहिए महादेव का? जो महादेव से कुछ ना मांगे। और क्या मांगोगे नारायण? क्या मांगोगे यार? इस संसारिक वस्तु में महादेव कहते हैं मैं इसमें सुख नहीं पाता, मैं नहीं रखता, तुम कैसे पाओगे? तो जो भी पूजा करते हो, साधन करते हो, शिव तत्व को जानने का प्रयास करते हो, तो पहले साहब निष्काम भक्ति करिए। अब तुम काम की भक्ति करने का कोशिश करते हो, ये करने से मिल जाए, ये करने से मिल जाए। अरे साहब दुनिया में तुम सुख मिल जाएगा, ये करने से तुमको लक्ष्मी मिल जाएगी, ये करने से सब कुछ मिल जाएगा, ये कहने निरोगी काया मिल जाएगी, लेकिन शिव नहीं मिल पाएगा। शिव तब मिलेगा जब शिव तत्व को जानोगे। वो ब्रह्म नहीं मिल पाएगा। और अपना विचार कर, मैंने कहा था एक दिन तुमसे कथा में, जो रोज निरंतर बैठे कर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं उनको पता है, मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि भगवान से न मांगिए, भगवान को मांगिए। तुमने कभी भगवान को क्यों नहीं पाया? क्योंकि तुमने कभी भगवान को मांगा नहीं। कहा था उससे पहले दिन राजेंद्र गुरु जी की बात मुझको याद आ जाती है। बोले महाराज जी, भगवान से मांगना और भगवान को मांगना दोनों में बहुत अंतर है। एक भगवान से मांगता है, एक भगवान को मांगता है।
ये शिव तत्व का जब ये श्लोक सूत जी महाराज ने गाया, मुझे ध्यान आ गया, तुम जो मांगते हो वो महादेव तुमको देंगे, लेकिन ये सब मिलने के बाद ऐसी भक्ति करिए, ऐसा साधन अपनाइए जिसमें निष्काम भक्ति हो। हम जल क्यों चढ़ा रहे हैं? हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें तो चढ़ाना है। फिर वो साधन तुमको शिव तत्व का बोध कराएगा, शिव तत्व महादेव ब्रह्म। अब कथा हम खूब सुनते हैं, बस मानते नहीं। श्रवण तो हम करते हैं लेकिन हम मानते नहीं है, और जब हम मानते नहीं है तो कहीं ना कहीं वो चीज का प्रभाव हमारे अंदर नहीं आता। अरे ऐसे सुनिए साहब, ऐसे बोले श्रवणम कीर्तनम श्रवणम पाद सेवनम। श्रवण जो सुन रहे हो ना, इसको मनन करिएगा। जब तक मनन नहीं करोगे, जब रात में लेटो अकेले बैठो तो मनन करिएगा कि हमने क्या सुना। ऐसे शिव तत्व के विषय में बताया है। थोड़ा सा विद्योषण संगता में है, सत्संगताओं में से थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन मैंने बहुत सरल करके आपको प्रयास किया। ये परिभाषा सब ज्ञानियों की है, और अब ज्ञानी तो हो ही, अब कोई ऐसा तो रहा नहीं है जो कोई जड़ तो है नहीं, कोई मूर्ख तो है नहीं, और यहाँ जो बैठे हैं वो तो ज्ञानी है। तब तो कुंभ तक आ पाए, और कुंभ में फिर शिव पुराण की कथा में आ पाए, तो आप परम ज्ञानी। अब कोई ये सब बच्चा ही नहीं। बोले कैसे? बोले ये श्याम न विद्याम तपो न दानम ज्ञानम शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। जय हो, जय हो। हमारे प्रधान जी आ ही गए हैं। जय हो, वाह वाह पटेल साहब, आज पहुंच गए महादेव की कथा में। स्वागत है। हमारे विदिशा जिले से हैं। अभी 11 फरवरी से 17 फरवरी इनके यहाँ गोपाल महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, वो भी आप लाइव कथा श्रवण करें। यहाँ से हमारा जाना होगा, फिर वहीं पहुँचना होगा। अभी शिव पुराण सुनिए बैठकर, उसके बाद फिर हम आपको भागवत तत्व के विषय में आपके घर ही बताएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। गाले दोटा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ संगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर विश्वनाथ गंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। ऐसे शिव तत्व की प्राप्ति और साथ इस शिव पुराण की जो अविरल धारा है, इसका एक ही प्रतिफल है शिव तत्व की प्राप्ति। आप जब तक उस ब्रह्म को नहीं जानेंगे तब तक उसको, मैंने पहले ही कथा के प्रारंभ में एक बात कही थी, जाने बिन नहीं हुए परतीति, और पुनः लौट के आपको याद करा देता हूँ। क्यों करा देता हूँ? इसलिए करा देता हूँ कि ये संसार का प्राणी है ना, ये अच्छी बात को भूल जाता है। अच्छी कोई बात की जाए, एक कथा 7 दिन सुनेगा, 9 दिन सुनेगा, भूल जाएगा। और अभी कोई गाली सुना दे या बुरी बात सुना दे, उसको कहेगा कि मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि तूने मुझे गाली दे दी। वो ऐसे सुन लेता है, कोई किसी की बुराई कर रहा है ऐसे कान से सुन, मेरी बुराई, और कथा को भूल जाता है। क्यों? अच्छी, इसलिए कभी कभी पुनरावृत्ति, बोली कथा बार बार क्यों सुनना चाहिए? सदा शिव्य सदा क्यों सुनना चाहिए? इसलिए सुनना चाहिए कि उस चीज को हम विसार ना दें। ये संसार ऐसा है कि जब इससे जाते हैं ना तो माया इतनी प्रबल है कि इस माया में हम भूल जाते हैं। ये बार बार और फिर भोजन और भजन एक बार में संतुष्टि हो नहीं सकती जीवन में। जिस तरह भोजन हम करें फिर भूख लगेगी, ऐसे भजन, भोजन बार बार तो भजन भी बार बार। कई लोग कहते हैं मंगलवार ही मंदिर जाएंगे, मंगलवार कोई पाठ करेंगे, बाकी बार बोले ठीक है तुम्हारा मंगलवार अच्छा करेंगे, फिर 6 बार। अरे अगर भोजन मंगलवार को थोड़ी करते हो, अकेले मंगलवार को करो तो मंगलवार को ही पाठ करो। जब भोजन रोज करते हो तो भजन भी रोज करिए। अगर खुद जल पीते हो तो एक लोटा जल महादेव को भी अर्पित करिए। और वहां नहीं चढ़ाते तो पीना बंद करें। भोजन और भजन की बहुत तुलना करते रहते हैं हम साहब, क्योंकि भोजन करते समय ध्यान आता जाएगा। ये व्यक्ति भोजन करते समय ध्यान आ जाएगा, ये कहा था, ये कहा था। भोजन और भजन की तुलना विशेष हम अपने साथ, हम बाबा से कहते बाबा हमको तो ऐसी राह दिखाओ, हमारी कोई लैंग्वेज नहीं, हमारी कोई शैली नहीं, हमारी कोई सभ्यता नहीं, हमारा कोई ज्ञान नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमें सभ्यता नहीं चाहिए, शैली नहीं चाहिए, अच्छी लैंग्वेज नहीं चाहिए। तो बोले हमें तो वो लैंग्वेज चाहिए जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए। एक बार किसी ने मुझसे कहा, जाने बहुत छोटा सा था, तो बोले महाराज जी, कोई विद्वान पुरुष थे महाराज, बोले ऐसा करें, कथा बहुत अच्छी कहते हो लेकिन थोड़ी सी साहित्यिक भाषा का उपयोग करें तो और ज्यादा अच्छा लगे। मैंने कहा देखो भाषा साहित्य की अच्छी है कि ये अच्छी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि भाषा वही अच्छी है जो सामने वाले को समझ में आ जाए। भाषा कौन सी अच्छी है? जो तुमको समझ में आ जाए। अब बताओ, कक्षा 1 की किताब पढ़ना पाता हो कोई और कक्षा 10 की पढ़ाओ, क्यों? आप तो प्रिंसिपल रहे, एक की कोई पढ़ ना पाए, छोटा बड़ा कोई जान ना पाए, उसको बड़े बड़े के विषय में बता पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए भाषा, जैसे हम गूंगे के सामने जाते हैं और गूंगे से बात करते हैं। अब बोलो कोई अंग्रेजी जानने वाला हो, उससे तुम हिंदी में बात करोगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई हिंदी जानने वाला हो और वो अंग्रेजी से बात करे सामने वाला, उसको क्या पता काल अक्षर में ये क्या कह रहा है, क्या हम समझ। इसलिए अंग्रेजी वाले से अंग्रेजी में, हिंदी वाले से हिंदी में, जिस भाषा का जो ज्ञाता है उस भाषा में बात करेंगे तो उसको समझ में आएगा। जैसे हल्का सा उदाहरण देता हूँ, एक गूंगा व्यक्ति होता है, एक गूंगा होता है, मुंह से बोल नहीं पाता, करता। जब तुम उसके सामने पहुंचते हो तो उससे कह दो भोजन कर लिए, चलो चलो चलो। अब वो तो गूंगा है, तुम तो बोलने वाले हो, तुम क्यों भाई, तुम उसको इशारे क्यों कर रहे हो? तुम उसको इशारे ऐसा कर रहे हो, सारे तुम तो गूंगे हो, वो तो गूंगा है, तुम तो बोलने वाले हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि गूंगे की भाषा गूंगा ही जान सकता है। जब तक तुम गूंगे नहीं बनोगे तब तक गूंगे को नहीं समझा पाओगे उसको क्या करना है। अरे तुम्हारे घर में कोई नहीं बोल पाता, तुमको भोजन करना तो सारा ही करोगे भैया,
तुम गूंगे बनोगे तब गूंगे की भाषा समझ में आएगी। इसी तरह भाषा शैली कौन सी अच्छी है? बोले जो सामने वाले को समझ में आए, वो चाहे बुंदेलखंडी हो, अवधी हो, हिंदी हो, कोई भी हो। तो भाषा पर श्रेष्ठ जानने का आगे कथा को बढ़ाते चलेंगे। मैं रोज मस्त हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ, प्रसंगों को जल्दी जल्दी करना पड़ता है, समय का वैसे ही कम है, अभाव रहता ही है। आगे वेद व्यास जी की कथा को गाया है। सूत जी महाराज ने कहा है, मेरे गुरु वेद व्यास जी जब एक बार की बात है, सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे थे और बड़े चिंतित से बैठे थे, ध्यान किसी का कर रहे थे। सनत कुमार कहीं से आ रहे थे और सनत कुमारों ने व्यास जी से पूछा, आप ध्यान के विषय में हमें बताएं कि किसका ध्यान कर रहे हैं, उदास से क्यों दिख रहे हैं? वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे केवल मैं ये सोच रहा हूं, मैंने तमाम पुराणों की रचना तो की, लेकिन मैं फिर भी उस परम तत्व को जानने का मेरे मन में भाव जग रहा है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ लिखा नहीं, अभी मैं उस तत्व को नहीं जान पाया। कभी कभी होता ना, हम जीवन में बहुत कमा लें, बहुत दुनिया का घर दरबार, पैसा रत्ता, परिवार, संपत्ति, बच्चे सब हमारे पास हो जाए, फिर भी हम सुखी नहीं हो पाते, मानसिक मतलब मन प्रसन्न नहीं रहता। ऐसी स्वतः चिंतित थे, स्वतः पूछा सनत कुमारों ने। तो व्यास जी ने सनत कुमारों से परम तत्व की बात कही है। अभी मुझे वेद पुराणों की रचना तो मैंने की, लेकिन मुझे परम तत्व के विषय में पता नहीं, मैं उस परम तत्व के विषय में जानना चाहता हूँ। तब सनत कुमार मुस्कुराए और संत कुमारों ने कहा, व्यास जी, श्रवणम कीर्तनम शंभो मनन चा महात्वरम त्रियं साधनम उत्तम चा विद्यते वेद सम्मितम। वेद व्यास जी, तुमको शांति नहीं मिलेगी। बोले क्यों नहीं मिलेगी? बोले दुनिया में किसी को शांति नहीं मिलती तो एक ही है। जब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी, कब मिलेगी? क्या करना है? बोले जब तक भगवान महादेव, भगवान शिव का श्रवणम, कीर्तनम और मनन तीनों। और आप देखो भी नारद जी का सुनाएंगे, नारद जी को भी भगवान ने एक ही कहा था कि शांति चाहिए तो महादेव के पास जाओ। शांति जब दुखी हो जाओ, ज्यादा दुखी हो जाओ, तो किसी महादेव के मंदिर में जाकर बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लग जाना, आंखें बंद करके 2-5 मिनट ओम प्रणव जाप करने लग जाना। क्योंकि किसी मंदिर में शांति ना मिले, किसी देवता के पास शांति ना मिले, तो सनत कुमार कह रहे हैं किसी वेद पुराण सुनने से शांति ना मिले। सनत कुमार कहते हैं महादेव का चिंतन, महादेव का श्रवणम, कीर्तनम और चिंतन, ये 3 साधन कल्याण के बताए हैं। और ये भी बताया है आगे, अगर बहरा गूंगा कोई है, कोई डिप्रेशन में जाने वाला व्यक्ति हो, आजकल ये बीमारी ज्यादा फैल रही है, ये सब केवल महादेव की पूजा कर इनको बताया है। रोगी हो, बीमार हो, बहरा हो, तो ज्यादा बीमारी छा जाए तो महामृत्युंजय में लग जाते हो। जब रोगी हो, बीमार हो, गूंगा हो, डिप्रेशन वाला हो, इनको यदि कहीं शांति प्राप्त होती है और इनकी पूजा सार्थक होती है तो महादेव से जुड़े। और सब में सरल पूजा है, सब महादेव की ऐसी पूजा ही नहीं। अभी और भगवान की पूजा करो तो कपड़े पहनाओ, काजल लगाओ, बिंदी लगाओ, टीका लगाओ, दुनिया का श्रृंगार करो, सामान ले जाओ, थाली लगा के ले जाओ। बोले महादेव की पूजा, बोले वो परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं 1 लोटा जल और सब समस्याओं का हल। 1 लोटा भर ले जाओ। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।
महादेव शंभो काशी बोले सबसे सरल पूजा है, अगर कुछ नहीं है तो सनत कुमार कह रहे हैं महादेव को केवल एक जल, और शायद मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी सामग्री चढ़ाना जल से ज्यादा प्रिय महादेव को कुछ है। और जल चढ़ाने का नियम तो बना ही ले, दुनिया का नहीं कर पाते हो तो जो लोग मुझे लगता है सभी चढ़ाते हैं, आप भी वो करिए। और नहीं तो इतना तक बताया, मैंने कल कहा था अगर जल चढ़ाने का वो है और कहीं तुमको मूर्ति भी नहीं मिल पाती तो अपने अंगूठे को ही शिवलिंग बना के जल चढ़ा सकते हैं। कहीं यदि ऐसा साधन ना मिले, क्योंकि साधना इस विषय में और भी मैं आपको अब जितना बताया, कभी अवसर मिलेगा तो जुड़े रहेगा। और जो भूल जाओ तो इस कथा को पुनः सुन लीजिए, यूट्यूब पे चले जाइएगा, कहीं भी हमारा नाम बोल देना शिव कुमार महाराज, आपको वही कथा प्राप्त भी होगी। और किसी चीज की विस्मृति हो जाती है, क्या कहा था क्या, अगर भूल जाते हो, यहाँ जब तक हूँ आप पूछ सकते हो, अगर कोई चीज भूल गए तो उसको जान सकते हो। आगे शिव पुराण में कथा आती है, सूत जी महाराज से ऋषियों ने लिंग वेद पूजा के विषय में पूछा। लिंग वेद पूजा, बोले ये क्या है? बोले हमने एक बात बताइए कि सबकी पूजा तो एक ही रूप में हो जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा दो रूपों में क्यों होती है? देखो लिंग वेद का अर्थ समझेंगे। लिंग का अर्थ निराकार, वेद का अर्थ साकार, और भगवान महादेव की पूजा निराकार और साकार दोनों रूप में होती है। ये जो रूप देख रहे हैं ये वेद पूजा है, ये साकार रूप है, और शिवलिंग जो होता है निराकार रूप है। इसलिए पूछा कि दो रूपों में भगवान महादेव की पूजा क्यों होती है, लिंग रूप में क्यों होती है और वेद रूप में क्यों होती है? लिंग वेद पूजा जिसको कहा जाता है। पूछा लिंगम तस्यैव पूजायां सर्ववेदेश सम्मितम और तस्यैव सकल द्वाचा तथा सकल नीलेश। कहा ऋषियों परम तत्व शिव है जो कल्याण करने वाला है, और लिंग में पूजा एक ही है। बोले कैसे? बोले से अग्नि होती है, अग्नि को आपने देखा, अग्नि दो प्रकार की होती है। एक तो अग्नि आप दीपक में जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है अग्नि जल रही है, और एक अग्नि काष्ठ में होती है, लकड़ी में, जानते होंगे काष्ठ में होती है, अपने आप उत्पन्न होने वाली। जब कहते हैं ना अग्नि मंथन कर रहे, अग्नि नहीं होती प्रकट, तो एक काष्ठ में अग्नि होती है जो दिखाई नहीं देती, वो निराकार, और एक प्रत्यक्ष होती है दीपक में दिखाई दे रही है। ऐसे संपूर्ण वेद मंत्र का है कि सकल और निष्कल जो दोनों हैं वो शिव ही, जो दिखाई दे रहा है वो भी शिव है, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी शिव है। और लिंग का अर्थ कभी गलत नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग देखो, मैं लिंग का अर्थ बता रहा हूँ, शिव पुराण में हर चीज बहुत अच्छे से बताई है। हम कहाँ संदेह करते हैं? जहाँ हमें ज्ञान का अभाव होता है। आजकल हमारे क्या है, हिंदू धर्म बड़ा सीधा सच्चा धर्म है, सनातन धर्म, और इसके जो भक्त होते हैं बड़े सीधे सच्चे होते हैं, बहुत सज्जन होते हैं। तो कभी कभी ये जो विदेशी लोग हैं, ये जो दुष्ट लोग हैं, जो धर्म से विमुख करना चाहते हैं, क्या है, ये बच्चों का माइंड वॉश कर लेते हैं, माइंड वॉश कर देते हैं ये समझाकर, ऐसी नहीं ऐसी एक आध चीज पकड़ ली कहीं से, और वो बता दिया तुम्हारा भगवान तो ऐसा है, लिंग रूप में उसका पूजन होता है, और वो ये जानते हैं सही कह रहे। देखो लिंग का अर्थ क्या है? लिंग आप हिंदी तो पढ़े ही होंगे, हिंदी में जो होते हैं पुल्लिंग का जो वर्णन आया है, तो स्त्री लिंग है, पुरुष लिंग है, नपुंसक लिंग है। तो लिंग का अर्थ केवल चिन्ह है। लिंग का अर्थ क्या है? केवल चिन्ह जो निराकार है। शिवलिंग क्या है? जो निराकार है, जैसे आत्मा का रूप, जैसे चिन्ह जो चिन्ह होता है, जैसे आत्मा का चिन्ह देखा लिंग रूप। दीपक की लौ पे ध्यान देते, दीपक की लौ ऊपर होती है वो चिन्ह, इसी लिंग का अर्थ चिन्ह है। भगवान महादेव का वो चिन्ह है, निराकार रूप का चिन्ह, कि निराकार।
अब कभी कभी विदेशी लोग माइंड वॉश कर ही देते हैं, तुमको ऐसा भ्रमित कर देते हैं, तुम यहाँ सही कह रहे हो। अरे किसी चीज को जानिए, नहीं जान पाते हो सदगुरु से पूछिए, सदगुरु भी, और नहीं फिर पुराण का अवलोकन करिए, इसका अध्ययन करिए, और जहाँ समझ में ना आए वहां उसको जानने का प्रयास करिए। हमारा धर्म ऐसे ही सर्वोपरि धर्म नहीं है, ऐसे ही सबका विश्व का सर्वोत्तम धर्म नहीं है, ऐसे ही हमारा भारत विश्व गुरु नहीं है। ये केवल भारतवासी ही समझा पाते हैं कि कैसा क्या है। हा? अब साफ ऐसे तो हमारे धर्म को बोले वाले हमारे बड़े लोग होते हैं। बट एक बार की बात है, एक किसी गांव में जिस समय ये चल रहा था धर्म परिवर्तन करवाने का, तो कुछ अंग्रेज वो पादरी वगैरह होते जो उट्रेस क्या कहते उसको वो लेके आ गया, और बेचारे गांव में बोले वाले वो बोले इस धर्म को ऐसा, जब प्रचार तो करते ही उन्होंने कहा तुमको पता है अरे असली भगवान ये पत्थर है, ये भगवान थोड़ी है। अब लोगों को बुरा लगा, बेचारे सीधे साधे अरे बोले ना मानो तो चलो परीक्षा कर लेते हैं दोनों में से कौन का भगवान सच्चा है, और जिसका भगवान सच्चा हो पादरी लोग बोले उसी की पूजा तुम करना। बोले ठीक है चलो, तो बोले चलो परीक्षा जल में करेंगे, पानी में, बोले उठाओ अपने भगवान को तुम, और हम अपने उसको लिए लेते हैं, और बोले हम इसको लेते हैं। और जैसे ही वो तो काष्ठ का होता है, लकड़ी का होता है, जैसे डूबो या बोकाए को डूब रहा था, और जो पिंडी भगवान की थी वो तो डूब गई। बोले लो ये तुम्हारा भगवान है जो खुद कोई नहीं बचा पाया डूबने से, वो तुम्हें क्या डूबने से बचाएगा? जो खुद को नहीं बचा पाया वो तुम्हें क्या बचाएगा? सही बोली, बात तो सही है। बोले हमारा देखो खुद नहीं डूबा, ये बेचारे पूरे गांव के लोग उसी धर्म को मान लिए, सब उसी की पूजा करते। अब कहीं से कोई संत निकल रहे थे और वो संत पहुंचे। जब वो संत वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भैया ये तो पूरा गांव धर्म परिवर्तन कर दिया, सब धर्म भूल गए सब। उन्होंने किसी से पूछा कि भैया ये तो बताओ इस गांव में ये धर्म वाले क्यों हो गए सब? अरे बोले ऐसी ऐसी बात है कि अपना भगवान तो ऐसा था कि वो खुद कोई नहीं बचा पाता, खुद कोई डूबने से नहीं बचा पाता। भी नहीं कहते कि बच्चों को बताएंगे, बोले वो फलाने भगवान खुद की रक्षा नहीं कर पाते, उनके पट में ताला डालना पड़ते, वो अपनी चोरी नहीं बचा पाते, तुम्हारी चोरी क्या बताएंगे? ये गलत भ्रम से बचिए। अपना सनातनी बड़ा भोला भाला होता है, उन्हें भोले भालों को कोई भी कुछ कह के लूट लेता है, कुछ भी कह दे उल्टा सीधा। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। वो संत बोले तो क्या हुआ? बोले वो डूब गए, तब से सबने उसी की पूजा करना शुरू कर दिया। अरे बोले तुम पगले, जरा इकट्ठे हो, तुम किसी से पूछते ज्ञानी लोग किस लिए? बोले क्यों? बोले इकट्ठे करो सबको इकट्ठा किया। बोले बुलाओ उन पादरियों को जिन्होंने ये किया। बोले क्यों? उनसे कहना कि हमारे धर्म में परीक्षा जब होती है किसी की तो जल में नहीं होती, तो बोले अग्नि परीक्षा होती है। बोले अग्नि परीक्षा करो, और जो अग्नि परीक्षा करने गए तो भगवान का क्या बिगड़ना था, वो जल के राख हो गए। बेचारे सब मान गए। तो ऐसा कभी कभी होता है। बोले अग्नि परीक्षा, जो माइंड जो लिंग की गलत अर्थ लगाते हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, वो जानने का प्रयास करना। हमारा शिवलिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ये कोई लिंग का अर्थ नहीं है, लिंग का अर्थ है केवल चिन्ह। हमारा भगवान का चिन्ह है, वो हमारा भगवान तो निराकार है। बाबा तुलसी लिखते हैं रामचरितमानस में, बिन पग चलते सुन आप समझ गए हुए कौन सा साकार कौन सा निराकार। लिंग वेद पूजा जिसको कहते हैं
लिंग पूजा निराकार है, सकल और निश्चल दोनों भगवान महादेव है, और साकार रूप में भगवान महादेव सर्वत्र वही है। और यदि चतुश्लोकी भाग से पहुंचे तो वही नहीं बात सुने भागरे नान्यादन सत्य ब्रह्म पंचादय निरंतर चयोवा सत्य सोवस्म्यहम्। सर्वत्र केवल उसी ब्रह्म का वास है। वो जो ब्रह्म है, जो जिसको ब्रह्म कहा जाता है, वही शिव तत्व है। और जानने की चेष्टा करना चाहिए। तुम सोचो आप ब्रह्म तत्व के विषय में क्या जाने, कब जानोगे, मर जाओगे फिर कौन सी योनि में जान पाओगे। जैसे ब्रह्म ने हमको बनाया, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, जिससे हर चीज पोषित हो रही है, वृक्ष अपनी जगह पोषित है, हर पूरी प्रकृति पोषित हो रही है, हमारा शरीर भी जिससे चल रहा है। मैंने कल कहा था, कौन इस शरीर को चलाता है, कौन आंखों में ज्योति देता है, कौन वाणी में शब्द देता है, कौन हमें चेतनता देता है। अरे कौन है जो हमारे सोने मूर्छित होने के बाद भी जागता है, जो जीव को रोक के रखता है? ओ ब्रह्म तत्व, वो शिव तत्व। सूत जी महाराज कहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सत्संग करिए। जो समय तुम गलत बताते हो ना, अगर कोई साधु मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए, तो उसके पास बैठकर फालतू बातों से अच्छा है कुछ चर्चा करिए, जिससे कुछ प्राप्त हो जाए। और जब तक तुम कितनी किताबें पढ़ना, कितने बड़े पढ़े लिखे हो जाना, कुछ भी वेद पुराण तुम अपने आप में पढ़ लेना, जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम तत्व को नहीं जान पाओगे। क्योंकि बुद्धिमान तो बन जाओगे, विवेकवान नहीं बन पाओगे। और बाबा तुलसी लिखे ही है, आप जानते, बिन सत्संग एक बार फिर आपसे भोजन छोड़ देना, दुनिया का कार्य छोड़ देना, लेकिन कहीं सत्संग मिल जाए तो साहब उसको मत छोड़ो। अपना दुनिया की संपत्ति को छोड़कर उसका तो मोल हो सकता है, इस अनमोल सत्संग को प्राप्त करने का प्रयास करना। और ये थोड़ा सा भी मिल गया ना तो तूले ना ताहे सकल मिल जो सकल सत्संग। अरे सुखी बनना चाहते हो कि हम पर कृपा हो जाए, सुखी रहना चाहते हो सत्संग करिए, ज्ञानी बनना चाहते हो सत्संग करिए साहब। सत्संग का वर्णन नहीं किया जा सकता है साहब, ये अनमोल है। एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से जिद की कि मैं कुंभ मेले में जा रहा हूँ, और मैंने सुना है कि वहां पर सारे संत महात्मा इकट्ठे होते हैं, तो मुझे दत्तात्रेय महाराज से मिलना है। उस समय दत्तात्रेय महाराज का अवतार चल रहा था। बोले भगवान है वो दत्तात्रेय, और मैं दत्तात्रेय भगवान से मिलना चाहता हूँ, कैसे मैं उनको पहचानूंगा? इतने महात्मा वहां होंगे, मैं कैसे पहचानूंगा? उन्होंने एक माँ ने अंगूठी दे दी, बोले अंगूठी ले जाओ बेटा, कुंभ मेले में चले जाओ। जो सरल होंगे वही दत्तात्रेय होंगे, जिनको क्रोध नहीं आएगा, और उनका सत्संग अगर थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो